देखिए, भीषण गर्मी, कड़ी धूप, आसमान से आग उगलते सूरज ने उत्तर भारत के लोगों को हाल बेहाल कर दिया है। लोगों को बेसब्री से मानसून का इंतजार है, लेकिन अभी हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। गर्मी का सितम हाई, आग बरसा रहा स्काई। कब राहत लेकर आएगा मॉनसून, गर्मी से सता रहा जून। जून की गर्मी लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। सुबह का उजाला भी गर्मी की तपिश साथ लेकर आता है। घर के बाहर निकलना जान जोखिम में डालने से कम नहीं, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही गर्मी का 46 डिग्री का टॉर्चर आपको बेहाल कर सकता है। हरियाणा के अधिकतर जिलों का तापमान करीब 45 डिग्री के पास है। यमुनानगर की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सोनीपत का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंबाला की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। तो वहीं करनाल में भी 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पानीपत कुरुक्षेत्र में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम के अलावा पलवल, फरीदाबाद और हिसार में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वहीं जींद की बात करें तो यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। रेवाड़ी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा सिरसा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। रोहतक की बात करें तो यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। वहीं महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। वहीं पंचकुला की बात करें तो 43 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। गर्मी के सितम को देखते हुए मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में तेज धूल भरी आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी हवाएं चलेंगी। साथ ही कई जिलों में बादल भी छाए रह सकते हैं। वहीं हरियाणा में ये माना जा रहा है कि प्री मानसून 20 जून तक दस्तक दे देगा, यानी 20 जून तक लोगों को गर्मी के सितम से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग जो हैं लगातार तमाम सावधानियों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए तमाम चीजों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठंडा पानी जरूर पीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप अगर पानी पी रहे हैं तो घड़े का पानी ही पीजिए। पेय पदार्थ अगर आप पी रहे हैं तो नींबू पानी पीजिए, रूह अफ़ज़ा पी सकते हैं, गोंद कतीरे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, फ्रिज का पानी आप बिल्कुल भी ना पिए। अवॉइड कीजिए इन तमाम चीजों को। और साथ ही गर्मी से अगर आप बचना चाहते हैं तो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, जरूरी कार्य है तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा किसी भी कार्य के लिए आप मत जाइए। ऑफिस जा रहे हैं तो खुद को कवर करके बाहर निकलिए। सूती कपड़े का आप इस्तेमाल कीजिए, हल्के कपड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है कि लोग बिल्कुल बेहाल हो गए हैं। और इसी के चलते देखिए, अब किसानों की फसलों पर भी असर देखने को मिल रहा है और लोग भी परेशान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके व्यापार पर भी सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कैथल से मनोज मलिक जुड़ गए हैं और सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं और साथ ही कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान जुड़ गए हैं।
गुरजीत सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। बात करेंगे इसी को लेकर क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं अपडेट्स ले लेती हूँ। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़े हुए हैं। लाजपत, सबसे पहले आप ये बताइए कि सोनीपत में गर्मी बढ़ रही है लगातार, कितना टेम्परेचर बना हुआ है? अभी कुछ आसार नजर आ रहे हैं गर्मी क्या कुछ राहत महसूस हो पाएगी लोगों को? सोनीपत में चौतरफा मार रहती है क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। फैक्ट्री एरिया बड़ा होने की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। व्हीकल्स का ज्यादातर है, वाहन जो है उनका टेम्परेचर ज्यादा है, जो सोसाइटीज हैं उनके एसी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो चौतरफा जो मार है वो सोनीपत में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात साधना, आप समझ सकते हैं इस वक्त जो है ठंडी लस्सी और दही की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दुधारू पशु जो हैं इसमें काफी परेशान है। जो गांव के आंचल के जो जोड़ होते हैं उनके वो पशुओं के लिए जगह होती है, लेकिन उनमें भी काफी गंदगी है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती रहती है कि जब टेम्परेचर का समय होता है तो उस जोड़ में पानी होना जरूरी होता है। उन पशुओं के लिए काफी जरूरत होती है जो जोड़ में पशु अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। लेकिन गांव के आंचल में जो जोड़ों की गंदगी है वो काफी परेशान रखती है। सोनीपत में तो काफी ऐसे जो गांव हैं जिनके जोड़ हैं वो काफी गंदगी के भरे हुए हैं। जो गांव के आंचल में है जो गंदगी ज्यादातर रहती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, वाहन काफी है, सोसाइटीज काफी है, तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है। आज हमने एक मामला और देखा है साधना, आपको बता दें देश का सबसे बड़ा हाईवे है, उस पर भी चलती गाड़ी में आग लगी। जो वाहन में गाड़ी में व्यक्ति थे उन्होंने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। तो जो लंबे वाहन चलाते हैं उनसे एक अपील हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से है, अगर लंबा चलना है तो गाड़ी को रेस्ट जरूर दे, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ता है तो गाड़ियों में भी आग लग जाती है। फैक्ट्रियों में काफी बड़ा हादसा हो जाते हैं। सोनीपत में टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो कोई ना कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की मौत हो जाती है। अगर अंदाजा बताऊं तो 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सोनीपत के प्रशासन के सामने चुनौती है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन अनदेखी का शिकार आम आदमी हो जाता है। अभी तक कोई ऐसी फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है जिनमें टेम्परेचर का काम होता है, उनको टेम्परेचर के चलते बंद किया जाए। देखिए, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को भी मिल रही हैं, तमाम हादसे भी लगातार देखने को मिल रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप ही इतना ज्यादा हो गया है कि लोग बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, मनोज भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, आप ये बताइए कि कैथल में अभी फिलहाल कितना तापमान बना हुआ है? गर्मी से कुछ राहत मिल पाएगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए कैथल की बात करें, कैथल के अंदर अभी 42 डिग्री टेम्परेचर तापमान है कैथल का पहुंच रहा है। लगातार जो तापमान है बढ़त की तरफ चल रहा है, उसी को लेकर किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ व्यापारियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, वो भी हाथ के साथ रखकर बैठे हुए हैं क्योंकि जो ग्राहक है वो अपने घर में ही रुकते हुए बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ किसानों की खेती की बात करें, फूलों की खेती की बात करें तो लगभग 80% जो नुकसान है वो अब की बार जो इतनी कड़क जो गर्मी है और तेज लू चलने के कारण जो फसल का नुकसान, फूलों की जो फसल का नुकसान अब की बार ज्यादा देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें आम आदमी की बात करें तो सब्जी मंडी के अंदर अगर आम आदमी जाता है तो उसको भी जो देव है उसकी काफी हेल्प दिखाई देती है क्योंकि सब्जियों के रेट जो बाहर से सब्जियां सप्लाई आती थी उन सब्जियां जो ज्यादा गर्मी होने के कारण वो सब्जियां नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण आम सब्जी का रेट भी बात करें या किसी भी सब्जी का रेट उठा के देखें तो वो जैसे 20 रुपए किलो तो 40 रुपए किलो उसका भी दाम पहुंच चुका है। जेब पे भी जो बारी बात करें तो ये भी वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें बाजारों की बात करें तो रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसानों की जो खेती कर रहे हैं वहाँ पर जो बोर चल रहा है या ट्यूबवेल चल रहा है तो वो भी डबल खर्चा किसानों को देना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना है कि पानी देते वक्त कुछ समय बाद ही जो पानी है वो सूख जाता है। ऐसा ही बात करें हॉस्पिटलों की अगर हम बात करें तो आम लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें, लगातार आंखों में एलर्जी की बात है या पेट में दर्द की बात है या सिर दर्द या चक्कर आना, ये लगभग 400 रोजाना की जो ओपीडी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम करके बाहर निकलना है। अगर कोई भी आवश्यक जरूरी कार्य है तो गीला कपड़ा, सूती कपड़ा गीला करके लेकर ही चेक कर रखते चले ताकि जो गर्मी का प्रकोप है वो आप तक ना पहुंच सके। लगातार हर जगह बस स्टैंड की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें सभी लगाई गई है, प्याऊ सेंटर बनाए गए हैं ताकि यात्री दूर दराज से आए तो उसको पानी जो तरल पदार्थ है वो समय समय पर मिलता रहे और गर्मी का जो कहर है वो आम आदमी तक ना पहुंचे। जी
ठीक है मनोज, आप बने रहिए और जानकारी भी आप लगातार दे रहे हैं। गुरजीत सिंह मान जी, आपसे जानना चाहती हूं मैं, क्योंकि भीषण गर्मी लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, किसानों की फसल पर इसका कितना असर है, और आने वाले दिनों में अगर बरसात होती है, मौसम में कुछ बदलाव देखा जाता है, तो क्या कुछ राहत महसूस कर सकते हैं किसान? जी साधना जी, सबसे पहले तो जो वैज्ञानिक हमें बरसों से कह रहे थे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे हमने सीरियसली नहीं लिया, वो अब हमारे बीचों बीच है, जिसकी वजह से हम चारों तरफ गर्मी की वजह से हाहाकार देख रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि पेड़ जितने भी हैं, चाहे वो देहात में हो चाहे शहरों में हो, हमने लगाए थोड़े और काटे ज्यादा हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत जरूरी समय है। हम पहले ही देरी कर बैठे हैं कि पेड़ अभी भी हम जितने अधिक से अधिक लगाएं तो थोड़ा बहुत चेक पॉइंट होगा। जो आपने फसलों की बात की, पहले मनोज जी ने बताया, मनुष्यों के अलावा हमारी जितनी प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, चाहे फसलें हैं, नरमा, कपास, सब्जियां, फूलों और फलों के बाग, चारा, धान और गन्ना, इस सब पर गर्मी का प्रकोप है। इसके साथ साथ ही पशु मवेशी, मिल्क एनिमल्स, जिनको दुधारू पशु बोलते हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे पास पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं, उनके लिए भी गर्मी एकदम बहुत बड़ी एक समस्या बन के आई है। लेकिन क्योंकि ये एक कुदरत का प्रकोप है, इसको आप पूरे इलाके को तो एयर कंडीशन कर नहीं सकते, वो तो सीमित होता है। इसलिए इसको सीधा सीधा झेलने का कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। उसके बावजूद भी थोड़े बहुत उपाय जो किसान कर सकता है वो है कि सुबह के या शाम के टाइम अगर उसके पास निश्चित इरिगेशन के स्रोत हो तो उन फसलों को पानी लगा सकता है। जैसे DSR विधि से जो है धान की रोपाई हरियाणा में अब पहले से काफी प्रचलित हुई है। ये एक अच्छी विधि है और ये गर्मी की मार झेल भी जाती है ट्रांसप्लांटेड राइस के मुकाबले में, क्योंकि उसमें पानी जो भरा रहता है ट्रांसप्लांटेड में वो बहुत गर्म हो जाता है। इसी प्रकार एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि जो पत्ते हैं पौधों के और वृक्षों के, अगर वो नीचे गिरे हुए हैं जमीन पर तो उन्हें गिरे रहने देना चाहिए। एक तरह से वो सॉइल के ऊपर टॉप कवर बन जाते हैं, जिससे गर्मी सीधा सीधा धरती को उतना गर्म नहीं कर पाती। तो वो आमतौर पे हम सफाई के तौर पे उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार इतनी गर्मी से लड़ने के लिए उन्हें पड़ा रहने दें। कुछ केमिकल्स भी आए हैं जो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर हैं, जिससे आप भीषण गर्मी की वजह से पत्तों पे होने वाला जो सड़ाव है उसे रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए किसान भाई अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्र से कंसल्ट करके ही करें। जैसे उसमें एक लिक्विड सल्फर की स्प्रे है, एक पोटेशियम नाइट्रेट की स्प्रे है, लेकिन अपनी मनमर्जी से करने की बजाय, क्योंकि अब हर एक शहर में, हर एक तहसील लेवल पर भी इस तरह के सरकारी दफ्तर बने हैं जो आपको एक बिल्कुल वैज्ञानिक सुझाव आपकी फसल के अनुरूप दे सकते हैं। तो वो अच्छा होगा अपने आप से मर्जी से कुछ भी करने के लिए। और इसके अलावा क्योंकि देखिए गर्मी कुदरत की है और जैसे कि अनुमान मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, इस बार जब तक मानसून नहीं आती, प्री मानसून के जो बौछारें होती हैं उसके चांसेस भी कम हैं। और ये गर्मी 27 जून तक लगभग चलने वाली है। 27 जून और 5 जुलाई के बीच में हरियाणा, पंजाब पूरी तरह से मानसून से ढक जाएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इन दिनों में हम जैसे जैसे भी हम गुजारा कर सकें और बचाव कर सकें, चाहे खुद का है, चाहे अपनी फसलों का है, चाहे मवेशियों का है, वो हम जरूर करें। और पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी और विश्लेषण किया। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाजपत, आप भी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भीषण गर्मी के बीच लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और इसी के चलते हम आप लोगों से यही बार बार अपील करते हैं कि गर्मी से अगर आप बचना चाहते हैं तो खुद को हमेशा कवर करके बाहर निकलिए।